हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं री नीट 2026 में हमारी मार्क्स जो है कैसे 450 से 650 बनाया जा सकता है इन 20 डेज में। उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके पास होना जरूरी है। उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी है जो आपके पास ऑलरेडी है। परफेक्ट मॉक टेस्ट एंड परफेक्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस से आपका बढ़ सकता है मार्क्स। और उसके लिए ए टू जेड आपका स्टेप्स में आपको एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ और उस स्टेप को आप प्लीज समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 450 नंबर है, 450 नंबर है, तो इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट सारी क्लासेस, सारी कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो सारी कंसेप्ट क्लियर है क्योंकि आपका नीट 2026 में ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हैं। सपोज कीजिए 450 के आसपास अप्रोक्स आपके पास नंबर है, तो आप 650 तक बढ़ा सकते हैं इस कमिंग 20 डेज में। आप कैसे कमिंग 20 डेज में बढ़ा सकते हैं उसका मैं एक एक करके एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। आपको पूरी क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन करने की जरूरत है। अब वो रिवीजन आपको कैसे करेंगे वो आपने मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, जिससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आपने पहले नीट 2026 के लिए आपने नीट 2026 के लिए आपने एग्जाम दिया होगा। इसमें आपने मॉक टेस्ट दिया होगा। मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक हुआ है वो आपने की उसकी नोट्स बनाई होगी। जो मिस्टेक है उसकी नोट्स बनाई होगी। उस मिस्टेक को कैसे आप रिमूव करेंगे, उस मिस्टेक को कैसे आप रिमूव करेंगे उसके लिए आप प्रॉपर आपने नोट्स बनाया होगा। आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले आप उस मिस्टेक को आप क्या कीजिए, बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज, जितना भी आपने मिस्टेक किया है उतना को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। दूसरी, आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाया होगा। शॉर्ट नोट्स, इस शॉर्ट्स नोट्स को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। उस रिवीजन के बाद सारे बहुत अच्छे से रिवीजन आपको कर लेना पड़ेगा। अभी तक तो आपने, मुझे विश्वास है कि आपने कर लिया होगा। अब आपको कमिंग 20 डेज में आपका ईच एंड एवरी डे वन मॉक टेस्ट बनानी है। वन मॉक टेस्ट, जो सारे इंस्टीट्यूट आपका मॉक टेस्ट री नीट 2026 के लिए मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं। वन मॉक टेस्ट बनाना है। वो मॉक टेस्ट आपको एकदम टफ भी नहीं होना चाहिए, इजी भी नहीं होना चाहिए। तो री नीट 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया है। एक मॉक टेस्ट बनानी है। आपने, आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलरेडी हो गया। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे हुआ है कि आपका नीट 2026 में आपको 450 के पास नंबर आया है, 500 करीब नंबर आपके पास आया हुआ है। तो ऑलरेडी आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। लेकिन आपने फिर रिवाइज कर दिया। रिवाइज क्या किया, जितने भी आपने मॉक टेस्ट पिछले नीट 2026 के लिए बनाया था उसमें जो मिस्टेक किया था उसको आपने एनालिसिस करके आपने जो मिस्टेक कॉपी में रखे हुए थे वो आपने रिवाइज कर लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था वो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट आप दीजिए। ईच एंड एवरी डे आप मॉक टेस्ट दीजिए। इस मॉक टेस्ट में भी आप मिस्टेक करेंगे हमेशा, 100% श्योर है। उस मिस्टेक को आप नोट कीजिए, उस मिस्टेक को नोट कीजिए। उस मिस्टेक को नोट करने के बाद इस मिस्टेक का रीजन फाइंड आउट कीजिए। रीजंस, क्या रीजंस है, उस रीजन पे आप वर्क कीजिए। सबसे पहला आपका रीजन हो सकता है कंसेप्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कंसेप्ट की प्रॉब्लम हो सकता है। उस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, उस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस
जो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपका 30 to 40 क्वेश्चंस आप कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, ताकि ये कंसेप्ट आपका दोबारा मिस्टेक्स नहीं हो, ये कंसेप्ट दोबारा आप भूलिए नहीं। कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन 30 to 40 क्वेश्चन, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर अगर मान लीजिए आपका रीडिंग करने में कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, रीडिंग के कारण कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, उसको पॉइंटेड करके रीड कीजिए, क्वेश्चंस को पॉइंटेड करके क्वेश्चंस को रीड कीजिए, ताकि दूसरा क्वेश्चंस नहीं हो। तो इस पॉइंट पे भी काम करनी है। तीसरी आपका, अगर आपका कोई फॉर्मूला भूल गया हो और फॉर्मूला भूल करने के कारण गलती आपका हो गई है, तो उसको 20 to 30 टाइम्स आप फॉर्मूले को लिखिए, और नेक्स्ट टाइम आप फॉर्मूला गलत नहीं होगा करके आप उस पे काम कीजिए। आप क्या आपका सिली मिस्टेक हुआ है, क्या सिली मिस्टेक के कारण आपकी गलती हुई है, तो आपको क्या स्टेप लेंगे ताकि सिली मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। व्हाट शुड बी बेस्ट स्ट्रेटजी जो सिली मिस्टेक नहीं हो। देखिए, एग्जाम देकर जब बाहर निकलते हैं फिर आपका रीटेस्ट होता है, और आप एग्जाम के बाद आप फाइंड आउट करते हैं, अरे काश ये मुझे प्रॉब्लम कारण मेरा क्वेश्चन छूट गया, ये प्रॉब्लम कारण मेरा क्वेश्चन छूट गया, काश मेरे पास 10 दिन और टाइम रहता तो मैं आपको बहुत अच्छे से कर लेता, ऐसे आपके दिमाग में आता है। तो आपके पास 10 दिन नहीं, आपके पास ऑलरेडी 20 डेज है, जो आपके दिमाग में यहाँ पे मिस्टेक्स आ रहा था कि काश ऐसे होता तो मैं आपको ऐसे कर लेता। इस 20 डेज में आप इसको कंप्लीट कीजिए, इस 20 डेज में आप इसको कंप्लीट कीजिए। अगर ये आपने 20 डेज में आपने कंप्लीट कर लिया तो 100% श्योर है कि आपका नंबर इंप्रूव करेगा 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 और 200 मार्क्स तक इंप्रूव करेगा, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% श्योर है कि आपको अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये ना स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए। मॉक टेस्ट ईच डे बनानी है, 14 आवर्स आपको स्टडी करनी है। इस 20 डेज में 14 आवर्स आपको स्टडी करनी है। इस 14 आवर्स में 3 आवर्स आपको क्या करनी है, मॉक टेस्ट बनानी है। 3 आवर्स एनालिसिस कर रहे हैं, 3 आवर्स एनालिसिस में भी आपको पार्ट बहुत करनी है, 3 आवर्स एनालिसिस करनी है। तो आपका ये 6 आवर्स हो गया। अब 14 में 6 निकल गया, 8 आवर्स आपके पास बच गए। 8 आवर्स में आप क्या कीजिएगा, 2.5 आवर आप केमिस्ट्री में दे दीजिए, 4 आवर्स आप बायो में दे दीजिए, तो आपको 1.5 आवर्स आप फिजिक्स में दीजिए। फिजिक्स में ये इमोशनली आप ये अटैच मत हो जाएगी, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुनिए, फिजिक्स आप क्या कीजिए, अगर 450 नंबर आया, इसका मतलब बायो में आपका नंबर अच्छा है, केमिस्ट्री में आपका नंबर अच्छा है, फिजिक्स में। बायो में हमारे पास अगर 360 में 360 नंबर का है, 360 नंबर ले लेते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास 180 है, 180 ले लेते हैं, तो 540 हो गया। अब आपको 100 नंबर ही तो लाना है, 100 नंबर के आसपास ही 120 ही तो लाना है हमारे पास फिजिक्स में, तो 120 तो आएगा ही आएगा, 650 हो जाएगा आपके पास। और फिजिक्स में क्या पढ़नी है उसको देखिएगा। फिजिक्स में आपको एकदम कम पढ़ना है, तो कम पढ़ने के लिए क्या मटेरियल आपको होना चाहिए। फिजिक्स में आपको पढ़नी है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, और आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करनी है, सिर्फ उतना ही। आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस आपको करनी है। और 2015 टू 2026 का जो मॉक टेस्ट हुआ था, ये जो पीवाईक्यू करनी है, ये सारे करने पे अप्रोक्स आपका 1000 क्वेश्चंस होगा। तो इतना क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं भाई, 1000 क्वेश्चंस।
अगर 2 आवर्स मान लो स्टडी करते हैं, 2 आवर्स स्टडी करते हैं, तो 1 आवर्स में अगर मान लीजिए 45 तो 100 क्वेश्चन है, तो 10 दिन में आपका 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। आपके पास 20 डेज है तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा, और साथ साथ मॉक टेस्ट आप कर ही रहे हैं। तो फिजिक्स में आप सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज प्लस एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कर लीजिए, पीवाईक्यू ये कर लीजिए, 1000 क्वेश्चन से अप्रॉक्स आपके पास आएगा, इसको आप स्टडी कीजिए। आप तो इसमें कम टाइम देना पड़ेगा। आप बूस्ट कीजिए कि बायो में आपका 360 आ जाए, केमिस्ट्री में आपका 180 आ जाए, इसमें वर्क ज़्यादा कर दीजिए, आपका मार्क्स 100% इम्प्रूव करेगा। ठीक है ना। चलिए बेटा, ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। मैं माँ झंडे वाली से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।